हाय बच्चों, कैसे हो। हमें पूरा विश्वास है आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मैं विजय सर आपके बीच फिर एक नए क्वेश्चन के साथ बीच उपलब्ध हूँ। जो क्वेश्चन आज लेकर आया हूँ, यह क्वेश्चन भी आपके लिए एक अच्छा और इम्पोर्टेंट साबित होगा, जो आने वाले एग्जाम के लिए बेहतर साबित होगा और अच्छे नंबर आप ला सकेंगे। तो चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में हम जानते हैं और कुछ बताने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि सगर्भता का चिकित्सीय समापन एमटीपी अथवा एबॉर्शन गर्भपात स्त्री में कब कराना उचित है, कब नहीं, स्पष्ट करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए बच्चों, मैं बताता हूँ कि एमटीपी स्त्री में कब कराना उचित है और कब नहीं है। तो ध्यान से सुनेंगे और उसको कॉपी में नोट भी कर लेंगे। तो चलिए मैं बता रहा हूँ कि स्त्री में कब एमटीपी कराया जाता है, कब नहीं। जब कोई स्त्री जब कोई स्त्री गर्भवती हो जाती है और वह संतान उत्पन्न करना नहीं चाहती, तब उनमें जो है सगर्भता का चिकित्सीय समापन एमटीपी अथवा एबॉर्शन, जिसको हम गर्भपात कहते हैं, कराया जाता है। लेकिन जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिल जाते हैं और मिलने के बाद निषेचन क्रिया पूर्ण हो जाती है, तो निषेचन क्रिया पूर्ण हो जाने के बाद 12 सप्ताह के मध्य एमटीपी स्त्री में कराना उचित होता है। परंतु 12 सप्ताह बीत जाने के बाद द्वितीय तिमाही में एमटीपी स्त्री में कराना उचित नहीं होता, क्योंकि उस टाइम एमटीपी बहुत ही घातक हो जाता है, तो जिससे स्त्री की जान जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो चलिए हम इसको सैंपल पे नोट कर देते हैं और आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा बच्चों। जब कोई स्त्री गर्भवती हो जाती है और वह संतान उत्पन्न करना नहीं चाहती, तब उनमें सगर्भता का चिकित्सीय समापन, जिसको हम एमटीपी कहते हैं, एमटीपी जिसका पूरा नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अथवा एबॉर्शन कराना स्त्री में उचित होता है। लेकिन निषेचन नर युग्मक
और मादा युग्मक जब आपस में मिल जाते हैं तो निषेचन क्रिया पूर्ण हो जाती है, निषेचन क्रिया पूर्ण हो जाने के बाद तथा 12 सप्ताह के मध्य स्त्री में एमटीपी कराना उचित होता है, परंतु 12 सप्ताह बाद द्वितीय तिमाही में एमटीपी अथवा एबॉर्शन कराना उचित नहीं होता है, क्योंकि एमटीपी बहुत ही घातक हो जाता है, जिससे स्त्री की जान जा सकती है। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका सगर्भता का चिकित्सीय समापन। एमटीपी अथवा एबॉर्शन स्त्री में किस प्रकार होता है, किस प्रकार नहीं होता। तो मैंने आपके लिए यह स्पष्ट कर दिया। मैंने कहा कि जब कोई स्त्री गर्भवती हो जाती है और वह संतान उत्पन्न करना नहीं चाहती, तब उनमें सगर्भता का चिकित्सीय समापन एमटीपी इसका नाम है पूरा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अथवा जिसको हम एबॉर्शन या गर्भपात बोलते हैं, कराना स्त्री में उचित होता है। लेकिन नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में मिल जाते हैं, निषेचन क्रिया पूर्ण हो जाती है, और निषेचन क्रिया पूर्ण हो जाने के बाद तथा 12 सप्ताह के मध्य स्त्री में एमटीपी कराना उचित होता है, परंतु 12 सप्ताह बाद अथवा द्वितीय तिमाही में एमटीपी अथवा एबॉर्शन कराना उचित नहीं होता, क्योंकि एमटीपी बहुत ही घातक हो जाता है, जिससे स्त्री की जान जा सकती है। तो ये था आपका सगर्भता का चिकित्सीय समापन अथवा एमटीपी एबॉर्शन, जिसको हम बोलते हैं, या गर्भपात स्त्री में कब कराना उचित होता है, कब नहीं। तो मैंने आपको यह बता दिया। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, स्त्री में कराया
जाता है। तो ठीक है बच्चों, ये था आपका एमटीपी क्या होता है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, जिससे एग्जाम के लिए आपके बेहतर साबित हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ अगले दिन। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।